नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम थोड़ा सा एक हटके डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। हमारे जीवन में फिल्मों का बहुत प्रभाव होता है क्योंकि हम सब बॉलीवुड मूवी देखते रहते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। कुछ लोग हॉलीवुड मूवी भी देखते हैं, लेकिन फिल्मों से बहुत प्रभावित होता है। लगभग हर शख्स मूवी देखता है, चाहे मूवी हॉल पे जाके देखे या मूवी टीवी पे देखे, और उसको हम रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से। अभी क्या है कि उतनी जॉइंट फैमिली नहीं रही, न्यूक्लियर फैमिली है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है फिल्मों से। फिल्मों में क्या हो रहा है वो एक ट्रेंड सेटिंग चीज़ें हैं। फिल्मों के अलावा अभी एक OTT सीरीज जो शुरू हो गई हैं, जो वेब सीरीज़ वगैरह इनको बोलते हैं, वो सीरियल की तरह चलते रहते हैं। हर हफ्ते आते हैं, कुछ हर दिन आते हैं। बट एक समवेयर मैं कहूँ फिल्मों के और सीरियल के कुछ बीच की सी चीज़ है। मैं तो बहुत कुछ नहीं देखता, लेकिन एक दो बार देखा है। बट समवेयर आई फाइंड समवेयर इन बिटवीन सिचुएशन देयर, और मेजर एक्टर्स भी उसमें काम करते हैं, तो इट बिकम मोर अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द सिनेमा। बहुत इंगेजिंग है, लगता ये इन ट्रेंड है, जल्दी बन जाता है शायद। फिर कुछ आजकल एक रियलिस्टिक सिनेमा बनना शुरू हो गया। जो पहले आर्ट फिल्में थी, आर्ट फिल्में तो बननी बंद होगी, और रियलिस्टिक सिनेमा है कि आजकल क्या चल रहा है, हम आज की सच्चाई दिखा रहे हैं। लोग गाली वगैरह भी देते हैं, आपस में चलता है। एक्चुअली एक अपने आप में मार्केट है, और ये मार्केट का अपना अपना एक समय होता है, अपना अपना टाइम होता है, कौन से समय कौन सी चीज़ चलती है। तो हमें उसमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आज बात करूँगा कि उससे हमारे नुकसान क्या हो रहे हैं और उसके सॉल्यूशन क्या, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मार्केट है, जो ट्रेंड है, मैं इस पर एक आपका ध्यान लाना चाहूँगा। ट्रेंड ऐसा है कि आज के करीब 20-25 साल पहले सास बहू के सीरियल बहुत आते थे। पीपल आर एंजॉइंग दैट। सास बहू को झगड़ा होगा, क्यों होता था पता नहीं। अभी ये मजाक की बात लगती है, लेकिन 20-25 साल पहले ये मजाक की रियलिटी था। हर सीरियल में सास बहू को झगड़ा हो रहा था। सास बहू और सास साजिश, कभी सास भी कभी बहू थी, वगैरह वगैरह। बहुत लोग इसमें चल निकले। उसके बाद पिछले 10-12 सालों में एक नया दौर आया जहाँ पे फेमिनिज्म की बहुत बात होने लगी। बहुत सारी मूवी आई, बहुत सारे सीरियल आए, पब्लिक प्लेस में फेमिनिज्म छाने लगा। कुछ मूवी चली जातर पिटी, बट दौर था वो भी। पिछले 4-5 साल से एक दौर है जहाँ पे एक तो फिल्मों में, वेब सीरीज़ में एक दूसरे को गाली बहुत देते हैं। इतनी गाली देते हैं कि आप पब्लिक लाइफ में उन गालियों को सुनने में आपको शर्म आए, एक परिवार में बैठ कर शर्म आए। लेकिन ये यंगर जनरेशन है, मतलब उसमें बहुत कॉमन है। और फिर एक वर्ड है चिल करो, चिल मारो। अब मुझे समझ में नहीं आता ये चिल क्या है और किसको मारना है, क्या करना है। बट ये चिल मारने का और गाली देने का आजकल बड़ा ट्रेंड है। मैं ये देखता हूँ कि अगर इसी तरह को हम अपनी लाइफ को देखें, 90s के डिकेड में एक दौर था, शेयर मार्केट में जिसने पैसा लगाया उसने अच्छा पैसा कमाया, वो भी एक दौर था। 2000 के डिकेड में जिसने रियल एस्टेट पे पैसा लगाया उसने बहुत कमाया। 2010 के डिकेड में जिसने ई-कॉमर्स किया वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। तो एक दौर है, दौर के साथ साथ ऐसी चीज़ें चली हमारे बॉलीवुड में बोलो या फिल्मों में बोलो, चाहे वो सास बहू का था या फेमिनिज्म का था या गाली गलौज का था, ये दौर भी चलते रहे। लेकिन फिल्मों में और रियल लाइफ में एक बड़ा अंतर है, उसी से हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब बॉलीवुड में देखते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और मोटे तौर पे 1 या 2 विलेन होते हैं। तो विलेन लड़की का फादर भी हो सकता है, विलेन लड़की का भाई भी हो सकता है, विलेन लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, और वो गांव का लाला हो सकता है, पुरानी फिल्में हो तो पूरी फिल्म में संघर्ष है हीरो को हीरोइन से मिलने का। जहाँ उनका मिलने का रास्ता साफ हो गया, वहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है, वहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। जैसे इसके बाद सारी लाइफ स्मूथ है। असली इशू क्या है कि लाइफ शुरू ही होती है शादी के बाद। शादी तो आराम से हो जाती है हकीकत में, शादी के बाद झगड़े शुरू होते हैं। शादी के बाद का स्ट्रगल है जो ये मूवियाँ बहुत कम दिखाती, बहुत रेयर मूवी दिखाती हैं। पास्ट में बहुत कम एक मूवी बनी थी जिसमें ऐसा कुछ दिखाया गया, तो अदरवाइज नहीं दिखाते। तो जब हम बॉलीवुड लाइफ से या रियल लाइफ से अपने आप को इंस्पायर करते हैं, तो जो मेजर समस्याएं आती हैं, चाहे शादी को लेके, हमारी फैमिली लाइफ को लेके, वो 4 मेजर इश्यूज हमारे सामने आते हैं। मैं इन चारों को बताऊंगा, देन विल टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। पहली चीज़ है, शादी या रिलेशनशिप जो भी है, फिल्मों में ये फिल्म का एंड करती है, और हमारी लाइफ में ये चीज़ों को शुरुआत करती है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो रियल लाइफ को रियल लाइफ से अलग करती है। जो वहाँ का अंत है वो हमारा शुरुआत है। दूसरा बड़ा अंतर है, हकीकत में जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती हैं, या यूँ कहो पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती हैं।
तो उसके चलते भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है और ये हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और फिल्मों का इसमें बड़ा अच्छा योगदान रहा है कि इसमें हाउ न्यूक्लियर फैमिली इज़ बेटर देन जॉइंट फैमिली, हाउ यू कैन योर ओन लाइफ, हस्बैंड वाइफ बाहर निकल गए, माँ बाप मर रहे हैं, मतलब उसको बड़ा सा अजीब अजीब तरीके से दिखाया गया। बड़े दुख के है कि इस चेंजेस में बड़ा कंट्रीब्यूशन इन सब का भी है। तीसरा एक फैक्टर है, पहले शादी में एक समाज का प्रेशर होता था, सामाजिक शादी होती, दो परिवारों की शादी होती, दो खानदानों की शादी होती थी। तो अगर एक उनमें से कोई वेदर बॉय और गर्ल कहीं पे कुछ कमी भी है, कहीं पे कुछ स्मूथ नहीं है, दूसरे लोग टॉलरेट करते हैं, शादी है निभाना है। आज बोलते हैं कुछ भी दिक्कत है अलग हो जाओ। माँ बाप भी शायद पहले महीने से पूछना शुरू कर दे एवरीथिंग इज ओके और नॉट, इफ नॉट लेट अस बेटर नॉट टू टॉलरेट। बल्कि मोहल्ले पड़ोसी सब लोग, ज़्यादातर लोग सेपरेशन की सलाह देते हैं। आज सेपरेशन के एडवोकेट ज़्यादा हैं, साथ रखने के कम हैं। और चौथी समस्या हमारे सामने आती है आजकल, वो एक मुद्दा आता है हक का और ड्यूटीज़ का। इंसान कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें हक भी होता है, उसमें फ़र्ज भी होते हैं। हम सबको ज़्यादातर अपना हक तो याद रहता है, फ़र्ज भूल जाते हैं। दोनों को लगता है कि मेरा ये काम है, वाइफ को लगता है मेरे को ये मिलना चाहिए, दिस इज़ योर ड्यूटी। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ को ये करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ हर ड्यूटी। तो लोगों को अपना हक और दूसरे की ड्यूटी सबको याद है। और फिल्मों में बिकॉज इट शोज़ असर्टिवनेस, लोगों को बोलना बताया जाता है, दिखाया जाता है, और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और क्योंकि दो फैमिली आती है, दो अलग अलग ट्रेडिशंस आती है, दो अलग अलग बैकग्राउंड्स आती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो इन सब के चलते शादियों का टूटना, रिलेशनशिप के इश्यूज़ आना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जिसमें वेदर टीवी की बात करें या फिल्मों की बात करें या रियल लाइफ के कंपेरिजन की बात करें, उनका बड़ा योगदान है। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो मैं 4 ही छोटे छोटे एक प्रॉम्प्टली सॉल्यूशन इसके बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन क्या है, जितना संभव हो उतने हम ट्रेडिशंस को फॉलो करें। हमारे जो भी ट्रेडिशंस थे वो बड़े साइंटिफिक थे, बड़े लॉजिकल थे। कभी कभी कुछ चीज़ थोड़ी आउटडेट हो जाती है, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जितना आप ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, जितना उन पुरानी बातों को पे विश्वास करोगे, उनको मानोगे, उतना लाइफ में ज़्यादा सुखी रहोगे। तो सबसे पहला इलाज है ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करें, या ट्रेडिशनल त्यौहार हैं या घर के ट्रेडिशंस हैं, फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें। भाई ये होना ही है, उस हर चीज़ में क्यों कहाँ की बात ना करें। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि घर में जो बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, उनको साथ रखें। अब सवाल आता है, कई बार बहुत कम बच्चे हैं कि लड़की के माता पिता भी साथ रहना चाहिए। रह लेते तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आप बुजुर्गों को अलग रख के सुखी नहीं रह सकते, और उनको साथ में रखने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ख़त्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। ये प्राइवेसी वगैरह वगैरह किसके लिए पूरी ज़िंदगी बढ़ी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। पहले इतनी प्राइवेसी नहीं थी, पहले शादियों में जब कंबाइंड फैमिली थी शादियाँ चल जाती थी। अभी जब फुल प्राइवेसी है तो शादियाँ नहीं चलती। when after a few months or so there is nothing to hide, when there is nothing to hide there is what to wait for। तो जितना आप बड़ों को साथ में रखेंगे, आपकी शादी के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपकी खुशी के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप उनसे सीख भी सकते हो, उनसे वो आपको विजडम सिखाएंगे, आपको अच्छे संस्कार सिखाएंगे, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपने शादी कर ली और आप सोचो कि बिकॉज शादी होगी अब नवी माई वाइफ अब मेरे लिए ये काम करेगी, ऑटोमेटिकली नहीं होती। एक रात में कुछ नहीं बदलता। या वाइफ सोचे हस्बैंड मेरे लिए ये काम करेगी, ये उसकी ड्यूटी होगी, नहीं होता। एक रात में नहीं होगा भाई कुछ भी। आपको रियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अपने समय के समय है, मनी है, आप उनके लिए अपने ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी। जो आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते हो तभी आप अपने हक की बात कर सकते हो, राइट की तब बात कर सकते हो। तो जो रिश्ते हैं, चाहे पति पत्नी का है, पिता पुत्र का है, सास बहू का है, जो भी रिश्ते हैं, उन सब में आप इन्वेस्ट करो, उन सब में समय लगाओ, उनको मजबूत करो। ये आज मजबूत होंगे, कल आपकी यही आपकी ढाल बनेंगे, यही आपको लेकर चलेंगे, यही आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। तो डोंट टेक रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। और चौथी चीज़ है कि जहाँ पे आपको करंट लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं और उतने डाउट आ रहे हैं, कई बार फैमिली के एल्डर्स उतना सही बता नहीं पा रहे या उतना विश्वास नहीं जम पा रहा है, तो कीप ऑलवेज वन रिलेशनशिप कोच और लाइफ कोच।
जैसे हम फैमिली का डॉक्टर होता है, हम कोई फैमिली में कोई सीए रखते हैं, आपको इनकम टैक्स वगैरह फाइल करने के लिए, या वेल्थ एडवाइज़र रखते हैं, या कोई फैमिली फ्रेंड होता है, उसी तरह से आपका लाइफ कोच होता है जो आपका पूरी लाइफ में आप उससे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप क्वालिफाइड लाइफ कोच देखेंगे। और कई बार हमको शक होता है कि इसमें सीक्रेसी क्या होगा। सीक्रेसी का कुछ नहीं होता, सीक्रेसी कंप्लीट होती है, क्योंकि जो कोचिंग के आईसीएफ के सर्टिफाइड कोच होते हैं या आईसीएफ सर्टिफाइड एसीसी, एमसीसी या पीसीसी कोच होते हैं, वो उस जैसे कहते हैं उस ओथ के अंडर होते हैं कि उस सीक्रेसी को फुल्ली मेंटेन करेंगे। तो आप आईसीसी सर्टिफाइड किसी कोच के पास जाएंगे, आईसीएफ सर्टिफाइड कोच के पास, खास तौर से आप पूछेंगे उनसे वेदर ही और शी इज एमसीसी, पीसीसी और एसीसी, जो उनके मानक मापदंड है आईसीएफ के, जिसको टेस्ट वगैरह लेके उन सब से चीज़ से पास करते हैं तो वो आपके सीक्रेसी का ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कई बार आज में आता है, कॉस्ट का क्या होगा। बहुत कुछ नहीं होता, जब किसी को एक बार मिलते हो कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन आप एनुअल पॉइंट से रखेंगे, जैसे आप सीए को रखते हो या जैसे कुछ और आप ऐसे रिश्ते रखते हो, डॉक्टर को करते हो, आप उसी तरह रखेंगे, आपके नॉमिनल चार्ज होंगे। और एक साल में आप 4 बार, 6 बार, 8 बार आप कंसल्ट करना चाहें, आपके पेरेंट्स कंसल्ट करना चाहें, आप कंसल्ट करना चाहें, ही कैन बी फ्रेंड टू एवरीवन, ही और शी कैन बी फ्रेंड टू एवरीवन। तो बेटर रखो, उसको कॉमन रखो। ऐसा नहीं कि वाइफ का कोच अलग है, हस्बैंड का कोच अलग है, फादर का कोच अलग है, सबका कोच एक ही रखो, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये समझो एक आपका प्रोफेशनल फैमिली फ्रेंड है। तो आप कोचिंग सर्विस लें, बदले हुए समय के साथ इन चीज़ों को बदलें। और अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट वेरी ह्यूजली कॉस्टली। एनुअल आप एग्रीमेंट लें, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लें, काफ़ी इकोनॉमिकल होगा। तो रियल लाइफ से रियल लाइफ में थोड़ा ध्यान से जाएं, अपनी लाइफ का ध्यान रखें, जिसे कहते हैं कि अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। और ये जो रियल लाइफ है, रील वालों के लिए छोड़ दें, हकीकत इससे कहीं अलग है, हकीकत कहीं से कहीं दूर है। तो उसका ध्यान रखें और अपने आप को खुश रखें। थैंक यू।